ने जितने देहधारी हैं, कैसे आशा तृष्णा के वशीभूत होकर के दुखी हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। और कई महापुरुषों को यहाँ साहब ने नाम गिनाया है। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरी बैरागी। बैरागियों को भी कहा, बैरागी का दुख कम थोड़े है। रागी दुखी और बैरागी दुखी। दुखी निप रंग भेष, ऐसा सदगुरु पूरन साहब ने भी कहा है। तो सदगुरु कहते हैं गृहस्थ हो चाहे त्यागी बैरागी हो, सब अपने अपने ढंग से दुखी हैं। गृहस्थी झंझटों तथा उलझनों की जगह है ही, लेकिन वैराग्य मार्ग का वे संप्रदाय अपने ढंग से उलझा है। शुद्ध वैराग्य तो सर्वोच्च दशा है। मन में उसके आ जाने पर कोई दुख नहीं रहता है, लेकिन समझ नहीं है तो त्यागी भी हो गए, वैरागी भी हो गए। उसके बावजूद भी हाय परमात्मा नहीं मिला, शांति नहीं मिली, तो वो भी उलझा रहा था। जिनमें जो बाह्य औपचारिकता है उसी में उलझे रह जाते हैं संप्रदाय वाले। अपने अपने मतवाद, वेश, मर्यादा, गद्दी, महंती, तो कोई मूल शाखा है तो कोई शिष्य शाखा है, तो मैं बड़ा हूँ तो वो छोटा है। ये ये सब राग द्वेष के लिप्त हैं। गुरुदेव जी तो कई बार कहते थे, महंत हैं तो कि भोजन के समय किसका पाटला थोड़ा ऊंचा है और किसका थोड़ा नीचा है, किसका भोजन की थाली पहले आई, किसके थोड़ी बाद आई, ये बड़ा विचार रखते हैं। कौन सामने बैठा, कौन पीछे बैठा, कौन दाहिने बैठा, कौन बाएं बैठा। तो ये सब एक एक रगड़े झगड़े हैं। इसमें शांति कहाँ है? किसको कितनी दक्षिणा मिली, किसको कितना पूजा मिला, हम बड़े साधु हैं, हमको कैसे दक्षिणा कम दिए। ये सब अपने अपने उलझन है। मठ मंदिर चेला चाटी मान पूज्यता के लिए तू मैं करने वाले इन त्यागी वेशधारियों में कहाँ शांति है। बस सबके दुखों का थोड़ा अपना अपना ढंग है। कौन तो कोई पूजा प्रतिष्ठा को लेकर के दुखी है, तो कोई रुपया पैसा को लेकर के दुखी है, दान दक्षिणा को लेकर के दुखी है। गृहस्थी अपने ढंग से दुखी है और वेशधारी अपने ढंग से दुखी है। अलग अलग ढंग से सब दुखी हैं। मैं एक कहानी है श्री हरिशंकर परसाई जी की, कि दुख किसका बड़ा, एक प्रसंग में कहानी उन्होंने लिखी है। बहुत ही अच्छी कहानी है कि सब लोग अपने अपने ढंग से दुखी हैं, लेकिन कोई कहता है "अरे मेरा दुख बड़ा है", कहता है "अरे मेरा दुख बड़ा है"। एक कहानी उन्होंने लिखी है। उसमें कहानी में भाव है कि पति पत्नी थे। तो पति ने एक दिन कहा कि तुम तैयार रहना, मैं ऑफिस से आऊंगा, फिर सिनेमा देखने चलेंगे, ऐसा कहा। और वो ऑफिस चले गए। ये बन ठन के तैयार बैठी थी, लेकिन किसी कारणवश भूल गए या कोई बात और हुई, तो वो उधर अपने ऑफिस तरफ से ही वो सिनेमा देखने चले गए अपने मित्रों के साथ में। यहाँ घर लौट करके नहीं आए। अब वो टाइम हो गया, देखती रही, इंतजार करती रही। अब फिर को पता चला कि नहीं आए, और हम उसको बिना लिए सिनेमा अपने मित्रों के साथ देखने चले गए। इतनी दुखी हुई कि वो कागज में पुर्जा दबा करके टेबल में रख दी कि मैं बहुत दुखी हूँ और आप हमको सिनेमा देखने नहीं ले गए, अकेले चले गए। इस बात से मैं दुखी हूँ और मैं जा रही हूँ नैहर। ऐसा करके एक चिट्ठी पर्चा दबाया टेबल में और ताला लगा करके चल दी। अब सिनेमा खत्म होगा, रात के 8-9 बजे खत्म होता है। लौट के आए तो देखे ताला बंद है। तो अपनी दूसरी चाबी से ताला खोला और बैठा तो देखा टेबल पर कोई पुर्जा दबा हुआ है। पुर्जा देखा तो उसमें लिखा था कि मैं बहुत दुखी हूँ कि आप हमको बिना बताए, हमको बिना लिए सिनेमा चले गए।
इस कारण से मैं दुखी हूँ, मैं नैहर जा रही हूँ। अब बेचारा वो भी दुखी हो गया और अब खाने पीने का मन नहीं लगा, उदास हो गया मन। उदास मन में वो भी कुछ नहीं बनाया खाया और वो भी ताला लगा करके बाहर मन बहलाने के लिए घूमने चला गया। तो चला गया तो उदास मन से गार्डन था उसमें घूम रहा था। रात के 9 से ज्यादा हो गए, 9:30 10 बज रहा था। शहरों में तो 10-11 बजे कोई पता ही नहीं चलता है। तो एक छोटा बच्चा किनारे पर मूंगफली बेच रहा था, कई ढेर लगाया था। तो ऐसे सच पूछा, बेटा कितने के हैं मूंगफली? क्या बाबूजी, 4 आने की एक ढेर है। 4 आने की एक ढेर है। तो उन्होंने कहे दो, 2 ढेर दे दो। तो रुमाल दिया और ढेर ढेर 2 ढेर बांध दिए। अब 1 रुपया निकाल करके उसको दिए। अब 1 रुपया दिया तो बच्चे के पास चिल्लर था ही नहीं। कहे बाबूजी हमारे पास छुट्टे नहीं हैं। तो कहे कि मैं पता लगा, घर से ले आओ। वो पता लगा नहीं कुछ मिला। तो बेटे ने कहा कि बाबूजी चिल्लर नहीं है, आप रख लीजिए, हमको चिल्लर दे दीजिए। तो सज्जन ने कहा बेटा रख लो, मैं तुमको देता हूँ, मैं तुमको देता हूँ। कहे नहीं बाबूजी, बिना अ, सामान दिए कैसे हम ले सकते हैं? नहीं बेटा, मैं तुमको दे रहा हूँ ना, तुम ले लो, कोई बात नहीं है। तो वो 1 रुपया ले लिया और 2 ढेरी उसके रुमाल में बांध दिया। अब उसके खुशी चमक देखो, 1 रुपया पाया। तो फिर झटपट अपना और बाकी सामान समेटा और फिर वो अ, गया घर की तरफ। तो इसके मन में तो देखे भाई कहाँ रहता है, क्या करता है, गरीबी देख करके उस बच्चे के पीछे पीछे दूर से हो लिया। तो देखा तो एक मकान खड़ा था उसके पिछवाड़े में, ऐसे पन्नी ऐसे करके घर जैसा कुछ बनाया था, उसकी माँ थी। तो वो चूल्हा नहीं जला था, आया चूल्हा कुछ जलाई किसी तरह। और अब माँ से कह रहा है, माँ देखो आज मैं 1 रुपया लाया हूँ। माँ को दिया रुपया। तो हाँ बेटा ठीक है ना। तो अब माँ तुम दाल रोटी खिलाओगी ना? अब मैं 1 रुपया कमा के लाया हूँ, दाल रोटी खिलाओ? हाँ बेटा खिला दो। नहीं तुम बहुत दिन हो गए खाली रोटी रोटी किसी तरह खिलाती हो, अब दाल रोटी खिलाओगे ना? हाँ बेटा दाल रोटी बना दूंगी अब उस देख देख करके देखो, एक बच्चा, एक पूरा परिवार, सामान नहीं है, खाने को नहीं है। तो इनका दुख बड़ा है कि जिनको सिनेमा ले जाए नहीं ले जा सका, उसका दुख बड़ा है। ऐसे ऐसे दुख हैं। तो किसी तरह रोजी रोटी चल जाए, किसी तरह जीवन गुजर चल जाए, इसलिए वो दुखी है। कि और लोग बड़े सुखी हैं, उनके पास खाने का पीने का सब है। लेकिन जिसके पास खाने पीने का सामान है, तो सिनेमा नहीं ले गए, इसके लिए दुख। तो किससे कहूँ किसका दुख बड़ा है? अपने बड़े ढंग से सब दुखी हैं। यही सदगुरु कबीर साहब कहते, बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी, और सुखाचार्य दुखी के कारण गर्भई माया त्यागी। सुखाचार्य यहाँ पर सुखदेव मुनि के लिए है। महर्षि वेद व्यास के पुत्र सुखदेव मुनि थे। तब कहते जब गर्भ में आए, तब वे उसका टाइम होता है, मनुष्य जन्मता है तो 9-10 महीने में जन्मता है। तो महर्षि वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी मुनि हुए। तो वो कहते हैं गर्भ में आए, तब उसी गर्भ में ही 12 साल या 16 साल इसलिए रह गए क्योंकि वो ज्ञानी थे, अंदर से जान ली कि संसार में बड़ा दुख है। और जब पैदा हुए तो अपना नार व्यवहार लेके सीधा गए जंगल की तरफ। अब पीछे ये चिल्लाते रह गए, बेटा 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 पुकार, तो कौन सुनता है? सुखदेव मुनि महात्यागी थे। तो अ, वस्तुतः गर्भस्थ शिशु तो अचेत रहता है, अचेती की अवस्था में रहता है। अब कहाँ ज्ञान होगा कि पैदा होगा तो संसार में होने पर क्या दुख है, और गर्भवास में कौन सा सुख रचा हुआ है। सुखदेव मुनि आनंद विहार करते रहे हों। हाँ, गर्भ में ऐसी कोई बात थोड़े है, एकदम वो तो सिकुड़ी जगह रहता, किसी तरह उल्टा पड़ा रहता है। सिर नीचे पैर ऊपर, रहा 9 महीने लटका, ऐसा किसी भजन में आया है। सिर नीचे पैर ऊपर और गर्भ में लटका हुआ है, टाइम होता तो बाहर आता है। वहां पर ज्ञान ही नहीं है। कहने का भाव है कि 12 साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। ये भाव बताने के लिए तो गर्भ ही माया त्यागी। 12 साल या 16 साल की उम्र में माता पिता छोड़ के विरक्त हो गए।
श्रीमद् भागवत में यही लिखा है कि जिनका अभी यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ था, उन सुखदेव को संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते हुए देख करके उनके पिता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने विरह कातर होकर के बेटा बेटा कहकर पुकारा। और सुखदेव वैराग में इतने तन्मय थे, उन्होंने पिता की बात पर ध्यान भी नहीं दिया। तो वेद व्यास को मानो वृक्षों ने उत्तर दिया, वृक्ष लोग उत्तर दिए। कथाकार ने कहलाए, वृक्ष क्या बेचारे उत्तर देंगे, लेकिन कोई न कोई कहानी बताई जाती है। तो वृक्षों ने क्या कहा, ऐसे सबके श्रद्धास्पद सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ है गर्भई माया त्यागी, अर्थात जन्मजात वो विरक्त थे। वे अपने पूर्व जन्म के जन्मजात वैराग कितने प्रबल संस्कार लेकर के आए थे कि बचपन से ही उनका वैराग टपकता था। वस्तुतः वैराग्य ही दुखों का अंत कर सकता है। जो सच्चा वैराग्यवान है वही सुखी है, चाहे किसी गृहस्थ के हृदय में या चाहे किसी साधु वेशधारी के हृदय में हो। वैराग्य अर्थात अनासक्ति की जितनी अधिक मात्रा होगी, उतने दुखों से मुक्त होगा। दुखों से पूर्ण मुक्त तो वही होता है जिसके हृदय में पूर्ण वैराग्य है। आगे सदगुरु कहते हैं कि कैसे कैसे लोग सब दुखी हैं संसार में आकर के। योगी जंगम ते अति दुखिया, और तापस के दुख दूना। योगी जंगम ते बहुत दुखी हैं। योगी ऐसे कम होते हैं जो अपने मनोनिग्रह की साधना में लगे। ज्यादा लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने बाय आसन प्राणायाम और रिद्धि सिद्धि के लिए कितने कितने योग साधते रहते हैं, चमत्कार दिखाते रहते हैं, और हमको रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी इस प्रलोभन में भटकते हैं। और वेश के बल पर जनता से प्रतिष्ठा पाने के लिए भूखे रहते हैं। हमको प्रतिष्ठा मिले, धन से कोई बात नहीं, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। वो देखते नहीं मेले इत्यादि में, वो धुनी रमाएंगे, हाट बजारे लावे तारी, कच्चा सिद्धि माया प्यारी। हम बचपने में देखे हैं, ही राजीव मेला जाते थे तो वो जमीन में गाड़ करके इतना तक ऐसे जमीन अपने पार देते थे, और ऐसे गला भर दिखता रहता था। अब एक आदमी से पूरा ऐसे गोल घेरा, अब एक भगत अपना कोई बैठा रहते थे, तो लोग आवे तो देखे, अरे बाबा बड़े ध्यानी तपस्वी हैं, तो चावल देवे, पैसा दे, रुपया देवे, पैसा देवे, तो रुपया पैसा उसका साथी बटोरता रहता था। तो अब एक जने रुपया फेंका दिया उसमें, अब वो जो बैठा उसका ध्यान और मेले की तरफ, कहाँ तक उसी समय टकटकी लगाए, तो अब उसका इशारा कर रहा है, मतलब आया है रुपया तो ऐसे उठाओ ऐसे करके। अब बताओ ध्यान है रुपया में कि अपना योग में है। तो इसीलिए कबीर साहब ने कहा, हाट बजारे लावे तारी, कच्चा सिद्धि माया प्यारी। रुपया पैसा प्यारा हो गया है। एक जने को देखा तो वो बबूल के कांटा पर ऐसे सोए हुए थे। बबूल कांटा, लोग देखते रहे, इतने तपस्वी हैं कि कांटा पर सोए हुए हैं। तो ठीक है ना, कांटा पर सोए तो वो मेला में जाके कांटा पर सोने की क्या जरूरत। जंगल में अपने जाते अकेले में कांटा में सोए भाई, त्याग तपस्या कर रहे हो तो नहीं, वहां पर सिद्धि पाया प्यारी है। सिद्धि सिद्धि प्रलोभन में जनता से पूजा प्रतिष्ठा पाने के भूखे रहते हैं। जंगमों एवं शिवाचारी आदि अनेक वेश भगवानों की इन जैसी अपने अपने ढंग से दशा रहती है। अभी अभी देखो वो नागा बाबा लोग रहते हैं, तो कुछ ने निधड़ंग रहेंगे नंगे, और एक जने कार खींच रहा था उसी में अपना बांध करके, शिष्टेंद्री में वो ऐसे डंडा बांधे वैसे घुमा करके उसे लपेटे थे और कार को खींच रहे थे। और लोगों की भीड़ लगे, अरे बाबा बड़े यहाँ त्यागी हैं, कार को खींच रहे हैं ऐसा करके। तो दिखावा दिखाने का, जिस काम के लिए निकले थे मनोनिग्रह के लिए, मनोनिग्रह हो नहीं पाया, और वो अपना चमत्कार दिखाना, बल दिखाना, अपनी तपस्या दिखाना, इसी में लगे रहे। तो ये फिर ये दुख दुख है अपने अपने ढंग से। और कितने तपस्वी जन होते हैं, इसीलिए साहब ने कहा, तापस के दुख दूना। जो तपस्वी है उसके डबल दुख है। वो शरीर को आवश्यकता से अधिक संताप देने में लगे रहते हैं, घोर उपवास करते हैं, ठंडी में जल सहन करते हैं। हम लोग देखो ठंडी में यहाँ बैठे हैं, रजाई कोट कंबल मोजा जूता और टोपा पहन करके, दरवाजा बंद करके। और जो जल सैनी है, ठंडी के दिनों में पानी में वो बैठ करके तपस्या करते हैं।
और गर्मी में अग्नि तापन करते, पंच अग्नि तापन। मैं देखा हूँ हरिद्वार में, एक तपस्वी थे, तो हमारे कैंप के ठीक सामने कोई तिथि रही होगी, पर्व पूर्णिमा का कोई पर्व, तो उसमें 4 जगह कंडे की आग सुलगाए, गोल ऐसे घेरा किए, उसमें 4 जगह लगाए, उसके बीच में बैठे वो, और 4 अग्नि वो, और ऊपर की धूप 5, तो पंचाग्नि हो गया। कोई खुले में वर्षा आकाश में वर्षा में खुले आकाश में निवास करते हैं, कोई केशों को लुंचन करते हैं, अपने केश उखाड़ते हैं। जैनियों में बाल उचाड़े जाते हैं। कैसे उस साहब ने कहा है, केश लुंचन के लिए देखत जन्म आपनो हारे, चाहो दर्शन में जैन में उसी में केश लुंचन करते हैं, और नाना कष्ट। इसीलिए तो कहते हैं कि कोई मूड मुड़ाए से तर गए, तो भेड़ा नहीं तर गए, कौन नहीं तर गए, जाके रोज रोज सरातर हैं। और जो बड़े बड़े जटा रखे हैं, तो मोर नहीं तर गए, जाके बड़े बड़े पर हैं। ऐसा भी कहा कि बड़े बड़े जटा रखाने से अगर तर जाते, तो मोर के तो देखो कितने बड़े, वो भी तर जाना चाहिए। अब मुड़ मुड़ाने से अगर हो जाते, तो वो भेड़ जो है, भेड़ वो मुड़ते रहते, तो वो भी तर जाना चाहिए। तो गुरुदेव जी किसी विश्वविद्यालय के छात्र ने यही यही दोहा कह करके पूछा था कि महाराज, ऐसा कैसे है? तो गुरुदेव जी ने बड़े विनोदी ढंग से कहा, तो इसीलिए हम लोग मुड़ाते भी रहते हैं, ऐसे करके साहब ने कहा, ज्यादा ज्यादा न ज्यादा बढ़ाते हैं, और न ज्यादा रोज रोज मुड़ाते हैं, हम लोग बीच में रहते हैं। ऐसा साहब ने विनोद में उत्तर दिया। तो केस लुंचन हो और चाहे जल में निवास हो, ये कष्ट उठाते रहते हैं। मन का दुख अलग है, और ऊपर से तन का दुख अलग, से डबल दुख हो गया। इसी का ऐसा दूर करे तापस के दुख दूना, इनका दूना दुख समझिए। खास बात है, आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सुना। सबके हृदय में आशा और तृष्णा लगी हुई है। कौन कौन सी तृष्णा? 3 प्रकार की तृष्णा बताई गई है, पुत्र तृष्णा, वित्त तृष्णा और लोक तृष्णा। इसी का सब्जेक्ट, सबके मन में किसी न किसी प्रकार संसार की आशा वासना लगी है, यही दुखदाई है। इंद्रियों के भोग, प्राणी पदार्थ, मान प्रतिष्ठा, पूजा सत्कार आदि पाने की आशा तृष्णा तो दुखदाई है ही। परंतु यदि संसार में अधिक से अधिक धर्म, सत्य, ज्ञान तथा सदाचार की बातें प्रचार कर देने की आशा तृष्णा है, तो ये भी एक प्रकार का पागलपन एवं दुख है। मैं पूरे संसार को बदल दूंगा। वो हीनयान और महायान, ये 2 शाखाएं बौद्धिस्टों में चली, भगवान बुद्ध के परंपरा में, हीनयान और महायान। तो हीन हीन का मतलब छोटा, छोटा जहाज, यान का मतलब जहाज, और महायान बड़ा जहाज, बड़ी सोच। तो महायान वाले मानते हैं जब पूरे संसार का कल्याण हो जाएगा, पूरे संसार की मुक्ति हो जाएगी, तब मैं अपनी मुक्ति लूंगा, ये उनकी भावना रहती है। और हीनयान में मैं पहले अपना उद्धार कर लूंगा, तब संसार का उद्धार करूंगा। तो ये उसमें शाखा हो गई है। तो अपने अपने पागलपन है, अपने अपने समझ की बात है। विवेकवान सबका हित चाहता है, और शक्ति के अनुसार जन जन कल्याण का प्रयास करता है, परंतु वह उसके लिए मन में कोई व्याकुल या बेचैन नहीं रहता है। वो धर्म प्रचार की आशा तृष्णा नहीं करता है। कोई भी काम किया जाए या वस्तुओं का उपयोग किया जाए, यदि सावधानी न बरती जाए, तो उसमें तृष्णा अपना घर बनाती है। धीरे धीरे तृष्णा अपने घर बनाने लगती है। कहीं पर राग, और कहीं पर द्वेष का, और कहीं पर तृष्णा का, ये घर बनाती रहती है। कोई संसार को आज तक कौन सुधार पाया है? बड़े बड़े महापुरुषों ने प्रयास किया, प्रयास किए, लेकिन सुधार नहीं पाया। तो ये कैसे माना जाए कि पूरे संसार का मैं सुधार कर दूंगा, तब मैं अपना सुधार करूंगा? हम अपना सुधार पहले करें, और जितना बन सके समाज की सेवा करें, तो ठीक है। अनुकूल खान पान, वस्तुओं तथा स्थानों के उपयोग में तृष्णा, मान प्रतिष्ठा एवं पूज्यता में तृष्णा, शिष्य शाखा मठ मंदिर एवं धन द्रव्य में तृष्णा, प्रचार प्रसार में तृष्णा, जन समूह भाषण तथा लेखन में तृष्णा, कैसे मेरे को बड़ा स्टेज मिले, कैसे लोग इतना इकट्ठा हो, मैं सबको सुनाऊं, ये भी तृष्णा है। प्रवक्ता, मैं बड़ा प्रवक्ता माना जाऊं, और दूसरे स्टेज में ना बैठाया जाए, मैं बैठाया जाऊं, मैं आगे बैठाया जाऊं, ये सब तृष्णा का भाव है।
तो सावधानी न बरती जाए तो हर जगह तृष्णा अपना घर बनाती है। अच्छा काम करना ठीक है, परंतु उसकी भी तृष्णा ठीक नहीं है। सदगुरु कहते हैं ये आशा तृष्णा सब घट में व्याप्त है, किसी का हृदय घर इससे बचा नहीं है। इस कथन पर जोर देने का मतलब है कोई बिरला बचा, कोई तो बचा होगा। मनुष्य को चाहिए कि पहले गलत कामों को छोड़े, संसार के राग रंग एवं भोगों को छोड़े और अपने लिए मान प्रतिष्ठा की भावना का परित्याग करे। वह शुभ काम करने में, जन कल्याण करने में पहले तृष्णा रखे, ये ठीक है, परंतु आगे चल के सारी तृष्णाओं का अंत होना चाहिए। यदि मनुष्य चाहता है कि हमारे सारे दुख दूर हो जाएं, तो अपने मन से शुभ शुभ सारी बातों में लगने वाली आशा तृष्णा का त्याग करे। सदगुरु कहते हैं कि अगर मैं सच्ची बात कहता हूँ तो संसार दुखी होता है। साच कहो तो सब जग कीजिए, झूठ कहा न जाए, अब कहें कबीर तेई भो दुखिया जिनिया राह चलाई। तो गुरु कहते हैं मैं सच्ची बात कहता हूँ तो जगत के लोग नाराज होते हैं, खींचते हैं, गुस्सा करते हैं, परंतु कबीर साहब कहते हमसे तो ये झूठ कहा नहीं जाता है। जो देखा मैं कहता आखन की देखी, और तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता निर्मोही रही हो, तू जाता है मोही रे, अब मेरा तेरा मनवा कैसे खोई रे। मैं कहता सुलझावन हारी, अब तू जाता अरझाई रे, अब तेरा मेरा मनवा कैसे खोई रे। इसीलिए मन नहीं मिलता है। मैं कहता जागत रहियो, अब तू जाता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, अब तू जाता है मोही रे, अब मेरा तेरा मनवा कैसे खोई रे। इतना सरल सरल है। निर्मोह रहना, अमोही होना, आशा तृष्णा का त्याग करना और कोई आशा तृष्णा वाला होना। इसीलिए कवि साहब कहते हैं कि मैं सच्ची बात कहता हूँ तो संसार गुस्सा करते हैं, लेकिन झूठ अपने से कहा नहीं जाता है। गृहस्थ दुखी हैं, वेशधारी दुखी हैं। वे सब क्यों दुखी हैं? क्योंकि बाहर से कुछ पाने की तृष्णा में पड़े हैं। कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, प्राणी पदार्थ नहीं चाहिए तो भगवान मिल जाए, सुख शांति मिल जाए, ऐसा मानते हैं। तो पाने की जहां तक इच्छा होगी तो सब दुखी है। इसे सुन करके कोई नाराज होने की बात नहीं होना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कहीं कबीर तेई वो दुखिया जिनिया राह चलाई। जिन्होंने राह चलाया, रास्ता बनाया, ऐसा मार्ग बनाया कि इस मार्ग में चलो। तो कबीर साहब कहते हैं कि वही दुखिया हुआ जिसने यह रास्ता चलाया, जिसने यह रीत निकाली कि बाहर से मिल करके तृप्ति तुम्हारी होगी। ये कोई रास्ता बनाया कि अलग भगवान की उपासना करो, तो ये कोई इनको बताने वाला हुआ। तो वो भी दुखी हैं कि क्या बताएं, हम रास्ता बता लेकिन हमको भी नहीं मिला। अरे बाहर है नहीं तो मिलेगा क्या? बाहर होता तो मिल जाता, लेकिन रास्ता बताने वाले भी दुखी है। भोग विषय तो जड़ हैं ही, ये बाहरी चीजें हैं ही, परंतु यदि मोक्ष परमात्मा ब्रह्म या राम रहीम अल्लाह खुदा गाड बाहर से मिलते हैं, ये माना जाए तो भी दुखदाई रास्ता है। बाहर से तो जो कुछ मिलता है वो भौतिक है, परिवर्तनशील है, मिल करके छूट जाएगा। जो सुख मिला तो छूटेगा। यदि मोक्ष परमात्मा जीव को बाहर से मिलता है तो वे मोक्ष तथा परमात्मा के नाम पर भौतिक वस्तु होगा, कोई कोई पदार्थ होगा। शांति मिली, शांति कोई पदार्थ होगा तो मिली, वो मन के सुकून है। वस्तुतः मोक्ष एवं परमात्मा आत्मा की कृतार्थ अवस्था का नाम है। वे आत्मा एवं जीव से कोई अलग वस्तु नहीं है। परंतु ये सब बात सुन करके संसार के लोग नाराज होते, खींचते हैं। वे विचार नहीं करते, किंतु सुनी सुनाई बातों की भावना में बहते हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि भावना से सत्य ऊपर होता है। संसार के प्राणी पदार्थों को पाने की आशा तृष्णा तो हमारी छूटनी ही चाहिए। जीने, करने, देखने, भोगने, सुनने आदि की भी आशा तृष्णा हमारी छूटनी चाहिए। यहाँ तक कि बाहर से मोक्ष परमात्मा या ब्रह्म पाने की आशा तृष्णा भी छूट जाना चाहिए। जब सारी आशा तृष्णाओं का सर्वथा अंत हो जाता है, तब सदगुरु कहते तब मन में दुख भी, तब दुख नहीं रह जाता है। नहीं होगा दुख सपने में, सपने में भी दुख नहीं होगा। यदि मन इस प्रकार दुख रहित हो जाए
तो कभी कभार शरीर में रोग राई आ जाता है प्रारब्ध अवसाद या फिर अपनी असावधानी से। तो वो क्षुब्ध नहीं करता है। मन में आशा तृष्णा रहती है, कुछ पाने की लालसा रहती है, वो ज्यादा दुखी करता है। लेकिन जिसका मन तृप्त है तो रोग राई आ जाएगा, कुछ कष्ट आ जाएगा, उसमें दुखी नहीं होता है। ज्ञानी भुगते अज्ञानी भुगते रोए, अब ज्ञानी भुगते ज्ञान करी, अज्ञानी भुगते रोए। ज्ञानी ज्ञान से भुगत लेता है, शरीर में कष्ट आता है तो मेरा प्रारब्ध कर्मों का भोग, ऐसा मन को समझा करके वो दुख भोग लेता है। और अज्ञानी है, हाय दैया, हाय दैया, हाय दैया करके रोते रोते उसका बीतता है। दुख तो भोगना ही है, शरीर में आया है तो। वस्तुतः मन का दुख ही बड़ा दुख है, जिसकी जननी है आशा और तृष्णा। जिनकी सारी आशा तृष्णाएं समाप्त हो गई, छूट गई, वही परम सुखी हो गया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने इस शब्द में कहा, तंद्र सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात गाता हूँ, सबका किया विवेक। सबका विवेक करके बताया, जो आशा तृष्णा से अलग होगा वही सुखी संसार में होगा। बाकी तो पूरा का पूरा संसार